हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल नेहा की दुनिया में। तो आज काफ़ी टाइम बाद फेस टू फेस ब्लॉगिंग कर रही हूँ, या ना फेस से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी तक के बातें नहीं हो रही थी, बहुत कम बातें हो रही थी आपके और मेरे बीच में। तो दिक्कतें ही कुछ ऐसी थी जिसके वजह से मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी राखी के बाद से। वो प्रॉब्लम्स क्या चल रही थी वो मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगी। ब्लॉग पे पूरे बने रहिए। समस्या कहाँ से आई और कहाँ ख़त्म हुई या नहीं हुई, वो भी सब आप लोगों को बताऊंगी। बहुत दो तीन लोगों के कमेंट्स आए कि दीदी 1 महीना हो गया है ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, इतना टाइम हो गया है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो आज नवरात्रि है, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, और मुझ पर और मेरे परिवार पर भी बनी रहे, यही कामना करती हूँ। सबके आने वाले दिन, आने वाला टाइम, आने वाला समय, आने वाला साल सब बहुत अच्छा जाए, और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सब सेहतमंद हो। और क्या मांगूँ, सबके बाल बच्चे सुखी हो, सबका परिवार अच्छे से 2 टाइम तो भी सुख की रोटी खाए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैं अभी 1 महीने से 1.5 महीने से कर रही हूँ, उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दुआ की ज़रूरत है या नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत दुआ की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे लिए लाइफ में सडन जो चेंजेस हुए हैं, सडन जो दिक्कतें मैंने फेस की है, वो आज मैं आप लोगों को पूरा एक ही ब्लॉग में बताऊंगी। क्योंकि मुझे घुमा फिरा करके बात करने की आदत नहीं है, और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरी एक आदत है, एक तो टेंशन झेल लो या तो फिर ब्लॉगिंग कर लो। तो मेरा मन नहीं करता है उस समय, ना किसी से बात करने का करता है, ना ब्लॉगिंग करने का करता है, ना शॉर्ट्स बनाने का करता है। इसलिए मैं सडन 1 महीना 1.5 महीना यूट्यूब से बिल्कुल गायब थी। क्यों हुआ, क्या हुआ, पूरा पूरा आप लोगों को बताऊंगी। कुछ भी घुमा फिरा करके नहीं बताऊंगी, सीधा सीधा बताऊंगी। तो राखी के बाद की बात थी। सडन एक दिन मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। पहले तो मेरी छोटी बेटी को टाइफाइड हो गया था, उसके बाद मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और सडन ही हुआ कि वो 2-3 घंटे में एकदम से उसको फीवर आया, और फीवर एकदम से ब्रेन में चला गया, और उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, आंखें उसने एकदम से चढ़ा ली थी। मुझे उसको लेकर के हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, और हॉस्पिटलाइज्ड भी ऐसा नहीं, डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। वो जो पल था वो शायद कहीं ना कहीं मेरी जान लेने वाला पल था। कि वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, जिससे मैं शायद आज तक के नहीं निकल पाई हूँ। क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे को एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आते हैं, और वो चीज़ें आज भी मुझे बहुत हद तक के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। फिर उसकी तबीयत, मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी, तो वो मैं इसमें जोड़ दूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो जो छोटी सी क्लिप ली हूँ मैंने, वो भी दूसरे तीसरे दिन की बात की ली थी, यानी जिस दिन उसको किया था उस टाइम तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। 2-3 दिन बाद में मैं उसको चेयर अप कर रही थी कि हाँ मैं तेरा फ़ोटो शूट करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ। तो क्योंकि वो भी बहुत डर गई थी और मैं भी बहुत डर गई थी, तो वो एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास में, वो मैं आज इसमें आप लोगों को दिखा दूँगी। वो चीज़ एक हुई। फिर जब वो थोड़ी रिकवर हुई, 5-7 दिन का टाइम लगा। 5-7 दिन बाद मैं, यानी 3 दिन वो एडमिट रही, उसके बाद में मैंने उसको घर वर लेकर के आई। फिर 5-7 दिन 8 दिन में वो ठीक हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड को टाइफाइड हुआ। तो टाइफाइड, तो मुझे ऐसा लगता था कि टाइफाइड बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन टाइफाइड के कितने रूप है ये मुझे अब समझ में आया कि टाइफाइड क्योंकि उसके पहले 15 दिन पहले मेरी छोटी बेटी को टाइफाइड हुआ था, वो ठीक हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा टाइफाइड बहुत कॉमन चीज़ है। मैंने बहुत बार टाइफाइड देखा है, मेरे एरिया में भी देखा है, बहुत लोगों को टाइफाइड में देखा है झूलते हुए। लेकिन जब मेरे हस्बैंड को टाइफाइड हुआ तब मुझे समझ में आया कि टाइफाइड भी एक बहुत डेंजर चीज़ होती है, और डबल टाइफाइड वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उनको हुआ था डबल टाइफाइड, और उनका टाइफाइड ठीक हुआ है मेरा त्र्यंबकेश्वर जाने के एक दिन पहले, यानी 27 तारीख को। 28 को मैं निकली हूँ और 27 को, और वो बीमार चल रहे थे 3-4 तारीख से। 3-4 तारीख से वो बीमार चल रहे थे, 3 सितंबर से। तो वो बिल्कुल 27 को, यानी 20-22 दिन बिल्कुल मेरे हस्बैंड बीमार थे। उस बीमारी में उन्होंने 8 दिन ड्यूटी भी करी है। लेकिन फिर बहुत वीकनेस, खाना पीना सब, एक इंसान अगर 4 रोटी खा रहा है वो आधी रोटी पे आ गया, वो भी बहुत मुश्किल से खा रहा है। तो वो सब सिचुएशन थी मेरे घर की। और वो टाइम पे मेरी एक आदत है कि मैं अगर टेंशन में हूँ तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है।
तो फैमिली के वो सब सिचुएशन में मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो रही थी, और मैं कंटिन्यू वो उस समय से आज मैं 1.5 महीने से जो पैनिक मैंने जिस चीज़ को एक हद तक के रिकवर कर लिया था, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं थी, वो सिचुएशन मेरी आज फिर से स्टार्ट हो गई। कंटिन्यू मैं पैनिक में रहती हूँ, मुझे पैनिक एंजाइटी पैनिक अटैक्स चालू है। तो फिर जब इतनी सब चीज़ें हुई तब मैंने सीधा, मुझे जाना था त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। तो अभी मैं त्र्यंबकेश्वर जाके आई हूँ, उज्जैन अभी मैं जाने की ही हूँ, लेकिन जाना है और जल्दी ही जाना है। त्र्यंबकेश्वर में हमारे जो कुलगुरु है, हमारे पंडित जी है, आप लोग मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे 2 महीना पहले ही बता दिया था कि आपके घर में पितृदोष है और काल सर्प दोष भी है और दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और दिक्कतें तो मुझे 6 महीने से चालू थी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं चालू थी, लेकिन हर एक चीज़, हर एक दिक्कत आप लोगों को बताना, पैसे की दिक्कत, फैमिलीज़ प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताना उतना ज़रूरी नहीं समझ रही थी, क्योंकि वो मेरी टेंशन थी। फाइनेंशियली दिक्कत भी है, वो भी मेरा है, मेरा मैटर है, आप लोग उसमें मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। और जो बाकी दिक्कतें भी होती है घर में, लड़ाई झगड़े चिड़चिड़, बहुत सारी चीज़ें, वो हर एक फैमिली में होता है, इसलिए मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कभी कभी नोक झोंक होती है, और हमारी नोक झोंक थोड़ी ज़्यादा हो रही थी बीच में। तो पंडित जी से मैंने कुंडली दिखाई थी, मेरे चाचा ही है वो, तो उनको मैंने कुंडलियाँ दिखाई थी, तो उन्होंने बताए थे कि पितृदोष काल सर्प दोष आपके फैमिली पे है, तो आप त्र्यंबकेश्वर में जा कर के पूजा करा लो। तो मैं जाना तो मेरा सावन में भी चल रहा था, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सावन के पहले भी हो रहा था। एक बार रिजर्वेशन होके कैंसिल हुआ, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब तक कि बुलावा नहीं आता है कोई कुछ भी कर ले, कितना भी सर हाथ पैर फोड़ ले पटक ले, लेकिन नहीं होता है। तो शायद हो सकता है मेरा संकल्प वहाँ कहीं कम पड़ गया, या मेरा बुलावा नहीं आया था वहाँ के लिए। तो जो मैं फिर सडन मैंने डिसीज़न लिया 25 तारीख को कि मुझे त्र्यंबकेश्वर जाना ही है, और सबसे पहले वो पूजा करा के आना ही है, क्योंकि मेरे घर में जो चीज़ें चल रही थी इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी। क्योंकि जहाँ इंसान बीमार हो रहा था और उस बीमारी में जो पैसा लग रहा था, वो पैसा भी मुझे कहीं ना किसी से मांग करके लगाना पड़ रहा था। क्योंकि हॉस्पिटल में आप एक बार पहुंच गए ना, तो कितना अमाउंट लगता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लाखों से भी कभी कभी लग जाता है। तो वो लाखों रुपए कभी भी किसी हम मिडिल क्लास लोगों के अकाउंट में नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको ऐसी सब चीज़ों के लिए कभी फैमिली हेल्प भी लेना पड़ता है। फैमिली हेल्प बहुत ज़रूरी हो ना। उस सिचुएशन में मेरे पास में पैसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, आज भी पैसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें करना ज़रूरी था कि मांग लिया और कर लिया, वैसा चल रहा था। तो बहुत चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बच्चे बीमार, हस्बैंड बीमार, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, सब चिड़चिड़, घर का माहौल एकदम ख़राब। इसीलिए फिर मैं त्र्यंबकेश्वर गई, वहाँ पर 3 दिन की पितृदोष की पूजा, 1 दिन की काल सर्प की पूजा, वो सब करवा करके अभी हम लोग आए हैं। अभी उसका इफ़ेक्ट क्या होता है ये मैं अभी सडन तो नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोग गए हैं 28 को यहाँ से गए हैं, और 2 तारीख को हम लोग यहाँ वापस आए हैं। तो 2 को नहीं, 3 को सुबेरे हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आज की 4 तारीख है। तो यानी कल हम लोग सुबेरे आए, उसके बाद वही मैंने अपने घर का पूरा कपड़े वपड़े जो ट्रैवलिंग के सब थे वो सब धोए, थोड़ी थकान वकान निकाली, और आज मैंने आप लोगों से, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों को सब चीज़ें बता दूं और अपडेट दे दूं कि कहाँ थी मैं इतने दिन, क्या हुआ मेरे साथ, अचानक से इतनी मुसीबतें कैसे झेली हूँ और क्या करी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, एक साथ सबको बीमार देखना, हॉस्पिटल में देखना, 1.5 महीना वो इस सब चीज़ों में झूलना, तो वो सब चीज़ें फेस किया है। सबूत के साथ में आप लोगों को दिखा दूँगी। और जो त्र्यंबकेश्वर की फ़ोटो वीडियोज़ है उसमें भी आप लोग देख सकते हो, मेरे हस्बैंड टोटली बीमार टाइप ही दिख रहे हैं। तो लेकिन अभी थोड़े ठीक है, वो उनकी तबीयत भी अभी ठीक है, अभी वो फिर से ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया है, कल आए हैं, आज ड्यूटी गए हैं। तो अब देखते हैं महादेव कितनी कृपा करते हैं, क्या होता है कैसा होता है, और आगे अगर कुछ अच्छा भी हुआ ना तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर बताऊंगी कि वहाँ का प्रभाव कितना है और कैसा है और क्या होता है। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, या क्योंकि बहुत ख़राब कंडीशन चल रही है, बहुत दिक्कत में हूँ मैं, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो फिर भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो बस सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कोशिश करूँगी कि अभी कंटिन्यू अपडेट रहूँ। बाकी चलिए जो भी है, जैसा भी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी।
तो चलिए ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। माता रानी की कृपा सदैव आप सब पर और मेरे पर बनी रहे, मेरे परिवार पर बनी रहे, आप सबके परिवार पर बनी रहे, यही कामना के साथ ये ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय। ठीक है ना। हाँ, मेरे को बुखार ही आया कल, मैं एडमिट हो गया।